बुधवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और कल गोलीबारी के बीच में दिक्कत भरी शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की। वैसे इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स का माहौल बना हुआ था। वो कल का इंट्राडे निफ्टी वो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। लास्ट वीक कल सुबह मैं हाईलाइट कर रहा था, लास्ट वीक के सेकेंड हाफ से एक बहुत बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी, पर कल हफ्ते की शुरुआत उस बैकड्रॉप पे हुई थी जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, टेंशंस एस्केलेट हो रहे थे। तो कमजोर गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, कोई भी रिकवरी अटेम्प्ट टिक नहीं पा रहे थे ऊपरी स्तरों पर, और फाइनली हुआ क्या, दिन के लोज के आसपास 19,500 के लेवल्स के आसपास भारतीय बाजारों ने सेशन का कल्मिनेशन किया। फियर ये है, डर ये है कि वो जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ता ना चला जाए, इसीलिए वो रिस्क ऑफ प्ले आउट हुआ। खैर वो कल की बात, बाजार पे आऊंगा, आज के क्यूज पर आऊंगा। पर आज नजर कहां मंगलवार का दिन है। पहले तो मंगलवार का दिन है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी की तैयारी करनी है हमको। कई सारे फेड मेंबर्स की, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस कल लाइंड अप थी। क्या निचोड़ निकल के आया, नीरज वाजपेयी से भी बातचीत करूंगा। ऊपर से आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स की, चाहे ईसीबी हो चाहे यूएस के फेड हो, उनकी स्पीचेस लाइंड अप। ये सब हिंट्स देंगी आगे के पॉलिसी एनवायरनमेंट को लेकर होपफुली। हेडलाइन में मेंशन था, अब हम बजट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्टिव कंसल्टेशंस करेगी तमाम और मिनिस्ट्रीज के साथ बजट रिलेटेड। खैर एक इलेक्शन ईयर होना है अगला साल 2024, तो जो बजट आना है वो अंतरिम बजट होगा। तो उस अंतरिम बजट की दरअसल ये तैयारी और एक्सरसाइज की शुरुआत होती हुई, और आज रिजल्ट सीजन का आमतौर पे कहते हैं हम लोग देसी के साथ आगाज होता है, तो आज जेम ब्रिवरीज के रिजल्ट्स हैं और कल से दरअसल रिजल्ट सीजन एक्चुअली पिकअप होता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच में आज के संकेत बढ़िया हैं। कल की पिटाई के बाद गिफ्ट निफ्टी उभर रहा है, 80, 82, 85 अंकों की मजबूती, आधे % के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। क्यों भाई, कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस के बाजार थे आधे से 3/4% दबाव में। कोई रिस्क ऑफ, वो इजराइल क्राइसिस, वो सब प्ले आउट हो रहा था मूड पे, सेंटिमेंट्स पे, और यूएस के बाजार कल दबाव में शुरुआत हुई थी। इंट्राडे डाउ रखिएगा, एक समय 150 पॉइंट दबाव में था। वो 150 पॉइंट वाला दिन के दौरान बढ़िया घूमा, दिन के हाईस पे जाके यूएस के बाजार बंद होते हुए नजर आए। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 2/3% मजबूत, और प्योरली वो ऐसा लग रहा था स्क्रीन पे वॉर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिखाऊंगा आगे चल के वहां की तमाम डिफेंस स्टॉक्स किस तरह से उछाल दिखा रहे थे। वो कोई लॉकहीड मार्टिन, कोई आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, कोई जनरल डायनामिक्स, सबके स्टॉक्स भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कल किस तरह से यूएस में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। खैर मूड माहौल चेंज हुआ, दिन के हाईस पे जाके यूएस के बाजार बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर से फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। तो जो आधे % की कमजोरी डाइजेस्ट करी थी उसके सामने तो अच्छी खासी तेजी है। वो तेजी डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पे तब और अब नजर आ रहा है, और यही डाइजेस्ट करना है भारतीय बाजारों को या एशिया को। एशिया में ताइवान का बाजार अभी भी बंद है। एशिया में एक हफ्ते की छुट्टी के बाद कोई चाइना खुला है, तो सबके अपने अपने अलग अलग बिहेवियर हैं। कल आपने देखा था मिला जुला एशिया में इसीलिए कामकाज हो रहा था। खैर आज सुबह की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, लार्जली हरे। शांघाई को हटा दीजिए क्योंकि ये 7 दिन की छुट्टी के बाद अभी तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहे हैं। खैर जो भी है, एशिया का मूड मॉल ठीक ठाक नजर आएगा क्योंकि ओवरनाइट हैंडओवर बढ़िया ही है। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल कैसा है, क्या चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स क्या हैं, हमारे यहां क्या हुआ है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत वीरू समझाएंगे। निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा तब और अब की एक बार प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अपनी जगह, कल अच्छी बात ये हो रही थी, बॉन्ड डील्स, डॉलर इंडेक्स, सब कुछ हद तक कूल ऑफ हो रहे थे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिख तो दिया है $88 4% का उछाल, पर वो हम कल ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके। कल और आज के बीच में क्रूड भी फर्दर इंचअप नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए 88 वाला 88 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बाकी के क्यू समीकरण ठीक होते हुए बस वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स को हमको समझने की जरूरत है। नीरज जी समझ लिया जाए पहले कुछ बढ़िया बढ़िया से हरे हरे संकेत, ये मंगल का कमाल है या कुछ और भी है? मंगल का